हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप अपने बैंकिंग जॉब में एक बात से बहुत परेशान हो गए हैं कि पता नहीं अगला ट्रांसफ़र कहाँ होने वाला है, और आपके साथ एक ऐसी समस्या है कि आप चाहते हैं कि कम से कम अपने ज़िले में नहीं तो कम से कम स्टेट में रहने का मौका मिल जाए और बैंकिंग की सर्विस भी कंटिन्यू रहे। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका आ गया है। आप अपने स्टेट में रह सकते हैं और उसके साथ साथ आप अपने घर को भी देख सकते हैं और बैंकिंग की जॉब भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और पे स्केल भी ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कि आरआरबी की वैकेंसीज आई हैं, उसमें आप कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, तो उसके बारे में वीडियो है। इससे पहले हम आगे बढ़ें तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप जेआईबी सीआईबी की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो वो डाउनलोड कर लिए। उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और इसके साथ साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कि आरआरबी की वैकेंसीज आ चुकी हैं, और आरआरबी की वैकेंसीज में स्केल 1, 2, 3 तीनों वैकेंसीज हैं। अगर आप क्लरिकल में हैं तो तैयारी करिए, स्केल 1 बनिए आप उसी स्टेट में। और कई सारे बड़े स्टेट तो ऐसे हैं जिसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट में ही कन्फाइंड आप रहने वाले हैं, क्योंकि आपने एक बार आईबीपीएस का एग्ज़ाम निकाल रखा है तो आपके लिए आसान रहने वाला है। ठीक है, अब बात आती है स्केल 2 और 3 की। स्केल 2 और 3 में अगर आपने पहले से बैंकिंग में हैं और आपका एक्सपीरियंस है ऑफिसर की तरह, तो 2 साल का एक्सपीरियंस है या 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप डायरेक्ट स्केल 2 और स्केल 5 भी बन सकते हैं। एज क्या होगी, एग्ज़ाम का फॉर्म कब है, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स में एग्जाम होगा, क्या उसकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो है जो कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है अपना आईबीपीएस का, उसमें जो है ये 13th आरआरबी का कॉमन रिक्रूटमेंट जो है स्टार्ट हो चुका है। और इसमें आपका स्केल 1, 2 और 3 के अलावा ऑफिस असिस्टेंट भी है। तो आमतौर पर अगर आप बैंक में हैं तो ऑफिस असिस्टेंट में हो सकता है आपका इंटरेस्ट ना हो, केवल उसी कंडीशन में जब आप चाहते हैं कि मैं स्टेट में रहूं, मैं बाहर नौकरी नहीं करना चाहता, मैं केरल एमपी में नौकरी नहीं करना चाहता, मेरा घर जो है दिल्ली में है, इस तरह का अगर है तो भी आप क्लरिकल को ले सकते हैं। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट की, तो सबसे पहले दोस्तों 7 जून से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है 27 जून। आपका जो प्री का एग्ज़ाम होने वाला है वो अगस्त 2024 में होने वाला है, और उसके बाद जो मेन का एग्ज़ाम होगा या जो सिंगल एग्ज़ाम है जिसमें प्री मेन का चक्कर नहीं है, वो सितंबर अक्टूबर में होगा। और उसके बाद आप ये मानिए कि इंटरव्यू अगर किसी में है तो नवंबर में होगा, और आपका जॉब जो है जनवरी 2025 यानी ठीक 6 महीने बाद आपके पास एक अपने ही घर के आसपास की एक नौकरी होने वाली है, और वो भी बैंक की नौकरी। अगर हम एज के क्राइटेरिया की बात करें तो 1 जून को क्लरिकल के लिए आपकी एज 18 से 28 साल, ऑफिसर स्केल 1 के लिए आपकी एज 18 से 30 ईयर, और स्केल 2 के लिए 21 से 32 ईयर, और स्केल 3 के लिए 21 से बिलो 40 ईयर होनी चाहिए। और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के प्रोविजन से कुछ कैटेगरी को कुछ एजेस का जो कुछ ईयर्स का जो है रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। देखिए, अगर आप ऑफिस असिस्टेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर सिर्फ बैचलर डिग्री का जिक्र किया गया है, और वहाँ की लोकल लैंग्वेज और थोड़ा सा कंप्यूटर में आपकी जानकारी होनी चाहिए। अगर हम स्केल 1 की बात करें तो इसमें भी सिर्फ बैचलर डिग्री मांगी गई है, और आपकी डिग्री अगर इसमें होगी तो प्रेफरेंस मिलेगा आपको, क्योंकि इंटरव्यू में प्रेफरेंस वहाँ पे मिल सकता है, और लोकल लैंग्वेज और वर्किंग कंप्यूटर में एफिशिएंसी होनी चाहिए। तो इसका मतलब यह है इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की गई है। अगर हम बात करते हैं स्केल 2 की, तो इसमें लिखा हुआ है कि 2 ईयर्स एज एन ऑफिसर। अगर आप किसी भी कॉमर्शियल बैंक में या शेड्यूल बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी अगर आपने 2 साल की जॉब कर रखी है, ऑफिसर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप स्केल 2 में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें ग्रेजुएशन में 50% का क्राइटेरिया रखा गया है। स्केल 2 में डायरेक्ट कुछ टेक्निकल ऑफिसर्स भी मांगे गए हैं, जैसे आईटी में है, आपका आईटी के अलावा आपका चार्टेड अकाउंटेंट है, लॉ ऑफिसर हैं, ये भी मांगे गए हैं। इसमें आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है आईटी वाले में, और चार्टेड अकाउंटेंट में मांगा गया है 1 ईयर का चार्टेड अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस, और लॉ ऑफिसर के लिए मांगा गया है 2 ईयर एज एन एडवोकेट, और या फिर आपने बैंक में लॉ ऑफिसर की तरह कहीं जॉब किया हो कम से कम 2 साल का। तो लॉ ऑफिसर के लिए या तो आपने एडवोकेट की तरह काम किया हो या बैंक में काम किया हो। ट्रेजरी मैनेजमेंट में चार्टेड अकाउंटेंट या एमबीए और फाइनेंस मांगा हुआ है, और 1 साल का जो है रिलेटिव जो है रेलिवेंट एक्सपीरियंस है। मार्केटिंग ऑफिसर की पोस्ट भी है, यहाँ पे 1 ईयर का रेलिवेंट एक्सपीरियंस है। एग्रीकल्चर ऑफिसर भी है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है।
अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोस्ट है वो दोस्तों सीनियर मैनेजर की, ऑफिसर स्केल 3 की। अगर आपने नेशनलाइज बैंकों में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में 5 ईयर का आपका एक्सपीरियंस है तो आप सीधे जो है स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एग्जाम की बात करते हैं तो ऑफिस असिस्टेंट का जो प्री का एग्जाम होगा उसमें रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी है, और ऑफिसर स्केल 1 में भी प्री का एग्जाम है जिसमें आपका रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि स्केल 1 और ऑफिसर असिस्टेंट में प्री का एग्जाम है और मेंस का, लेकिन जो स्केल 2 और 3 वाले हैं उसमें प्री का एग्जाम नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं मेन एग्जाम की, तो मेन एग्जाम में आप देख पा रहे हैं कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए रीजनिंग, कंप्यूटर और नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और एक लैंग्वेज का पेपर के साथ न्यूमेरिकल एबिलिटी है। 200 मार्क्स का पेपर होगा और 200 मार्क्स के जो है 200 क्वेश्चन का पेपर होगा। 2 घंटे में आपको ये पेपर क्वालिफाई करना होगा। अगर स्केल 1 की मेन की टेस्ट की बात करें तो सेम है बिल्कुल क्लरिकल की तरह, उसमें भी 2 घंटे का पेपर है, 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चन का पेपर होगा, वही सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं। दोस्तों अगर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर की बात करते हैं तो डायरेक्ट जो है सिंगल लेवल एग्जाम है, इसमें प्री मेंस नहीं होगा, और इसमें भी जो सब्जेक्ट हैं देखिए वही है, रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज है, फाइनेंशियल अवेयरनेस आ गया यहाँ पर, और उसके अलावा जो है यहाँ पर आपका इंग्लिश हिंदी की लैंग्वेज में से कोई एक टेस्ट होगा, और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन। तो पेपर का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से होगा। यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया है बिल्कुल वैसा ही, लेकिन इसमें प्री मेंस नहीं है, सीधे एक एग्ज़ाम होगा क्योंकि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें लिया जा रहा है। स्केल 2 के जो स्पेशलिस्ट कैडर वाले उसमें बात करें तो इसमें एक प्रोफेशनल नॉलेज यहाँ पर जुड़ गया हुआ है, और उसके अलावा रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, कंप्यूटर, और ये तो इसमें एक पेपर आपका एडिशनल आ गया जिसमें प्रोफेशनल नॉलेज जो होगी 40 मार्क्स की ये चेक की जाएगी आप, और ये पेपर जो होगा 2 घंटा 30 मिनट का होगा। डायरेक्ट स्केल 3 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी देखिए आपका डायरेक्ट स्केल 3 में क्योंकि 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, स्पेशल नॉलेज नहीं मांगी गई है, तो इसका बिल्कुल एज ए PO के लिए है। रीजनिंग है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, आपका कंप्यूटर नॉलेज है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, और आपका हिंदी इंग्लिश का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है। इस तरह से ये होगा, ठीक है। और इसके बाद जो ऑफिसर के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें इंटरव्यू भी होगा। तो दोस्तों स्पेशल वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए बनाया, अगर आप थोड़ा सा भी चाहते हैं कि अब आप दूर नहीं रहना चाहते, आपने स्टार्टिंग में जॉब ले ली है, बहुत से हमारे जानने वालों ने ऐसा किया हुआ है कि वो बहुत दूर पोस्टिंग नहीं चाहते, या एक तो होता है बहुत अच्छे बैंक में, एक थोड़ा सा मीडियम कैटेगरी के बैंक में लगे हुए हैं, तो वो चाहते हैं, तो वो, या कुछ बैंक ऐसे हैं जो अभी प्राइवेटाइजेशन की तरफ को जा रहे हैं, तो वो लोग ये ऑप्ट कर सकते हैं। और ऐसा भी मेरा मानना है कि आने वाले समय में हो सकता है कि ये जो अपने RRBs हैं ये दोबारा से उसमें मर्ज हो जाएं, लेकिन ये बहुत जल्दी वाला प्रोसेस नहीं हो सकता है 5-10 साल लगे इसमें। तब तक आप एंजॉय कर सकते हैं अपने घर के पास की नौकरी का, आप एंजॉय कर सकते हैं। और स्केल 3 आपको मिल रहा है तो एक अच्छा मौका हो सकता है, आप स्केल 1 से सीधे स्केल 3 बन सकते हैं, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो सीधे स्केल 2 बन सकते हैं। आपको दूर पोस्टिंग का डर नहीं लगेगा, और क्योंकि आप JIB या CIB की तैयारी वगैरह भी कर रहे हैं या कर चुके होते हैं तो आपके लिए फाइनेंशियल अवेयरनेस का पेपर भी थोड़ा आपको आसानी से निकल जाएगा। और इसके बारे में अगर कोई आप गाइडेंस चाहते हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद कुछ लोग तो ज़रूर सोचेंगे कि हाँ इस बात को कर लिया जाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।